हॅलो फ्रेंड्स, आपल्या सर्वांचे ऋषिकेश अँड आदित्य सुरोसे या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत आहे। आज आपण क्लास 9चा हिंदीचा जो आपला पेपर पाहत होतो त्याचा पार्ट 2 पाहणार आहोत। पहिल्या पार्टमध्ये आपण विभाग 1 गद्य, विभाग 2 पद्य आणि विभाग 3 पूरक पठण हे पाहिलेले आहेत। तर आजच्या पार्टमध्ये विभाग 4 व्याकरण आणि विभाग 5 रचना विभाग हा पाहणार आहोत। चला तर शुरुआत करें। तो हमारा विभाग 4 व्याकरण, प्रश्न 4 है। 14 मार्क को हमारा यह विभाग है। प्रश्न 4 सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें पहला अधोरेखित शब्द का शब्द भेद लिखिए, 1 मार्क को है। उसमें दिया है चाची जी को हमेशा खिलखिलाकर हंसने की आदत है। तो उसमें भेद लिखना है चाची जी इस शब्द का। तो हमारा प्रश्न 4 में दूसरा है, निम्नलिखित अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 1 मार्क को है। उसमें पहला दिया गया है धीरे धीरे और दूसरा दिया गया है और। तो हमारा तीसरा उपप्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का संधि विच्छेद करें। 1 मार्क को है। उसमें पहला है विद्यालय, दूसरा है भानुदय। प्रश्न 4 वो प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य के सहायक क्रिया को पहचानिए और उसका मूल रूप भी लिखिए। 1 मार्क को। पहला है वह घर से निकल दौड़ा और दूसरा है मेहमान ने चाय पी ली। तो हमें यह सहायक क्रिया पहचाननी है और उसका मूल रूप लिखना है। तो प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रेरणार्थक क्रियाओं में से किन्हीं एक के प्रथम और द्वितीय रूप लिखे। 1 मार्क को है। मूल क्रिया दी गई है लगना, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक हमें लिखनी है। मूल क्रिया पहली है लगना, दूसरी है सोना। उसके बाद 6ठा प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में उचित प्रयोग कीजिए। 1 मार्क को। मन लगाना। उसके बाद 7वां है, निम्नलिखित वाक्यों में कारक पहचान कर उसका भेद भी लिखे। 1 मार्क को। उसमें पहला है बिल्ली छत से कूदी। तो हमें इसका कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है। दूसरा है माता ने मुझको पैसे दिए। हमें यह कारक पहचानना है और उसका भेद लिखना है। 1 मार्क को यह 7वां प्रश्न है। 8वां है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। 1 मार्क को है और हमें वाक्य दिया गया है, सर वह बर्तन मांजने वाली। यानी हमें यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना है और हमें वाक्य फिर से लिख देना है। हमारा प्रश्न 4 का 9वां उपप्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 के काल परिवर्तन कीजिए। 2 मार्क के लिए है। पहला दिया गया है वह लगातार रो रहा था। यह पूर्ण वर्तमान काल में है। इसका पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। दूसरा है मेरी बहन कविता लिख रही है। इसका हमें सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। उसके बाद है मैं ट्रेन में बैठा था। इसका हमें अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। हमारे प्रश्न 4 का 10वां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। 1 मार्क के लिए, नीरव बीमार था अतः स्कूल नहीं गया। यहाँ पर हमें रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। 11वां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन कीजिए। 1 मार्क को है। माँ सब्जी बनाती है। इसको हमें विस्मयार्थक वाक्य में तब्दील करना है। 12वां है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। 2 मार्क के लिए। पहला है आवाज बहू के कान में पहुंचा। दूसरा है कल मैंने नया पुस्तक खरीदा। यह 2 मार्क को प्रश्न है। उसके बाद हमारा अगला यानी 5वां विभाग रचना विभाग शुरू हो जाता है। 26 मार्क के लिए यह है। सूचना है आवश्यकता अनुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है। प्रश्न 5वां, उसमें निम्नलिखित जानकारी के आधार पर किसी एक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। 5 मार्क के लिए। पहला है आपके विद्यालय में कुछ अतिथि आए थे जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी। अपनी माताजी को पत्र लिखकर बताइए कि वे अतिथि विद्यालय में क्यों आए थे और उनके लिए क्या क्या किया। अथवा अंग्रेजी शिक्षक न होने के कारण हो रही कठिनाइयाँ और ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर शीघ्र व्यवस्था करने का अनुरोध कीजिए। हमें पहले में
अनौपचारिक पत्र लिखना है और उसके बाद जो है वो हमें औपचारिक पत्र लेकर करना है। दोनों में से कोई एक हमें जो पेपर में है वो करना है 5 मार्क के लिए। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित अपठित गद्य खंड पर आकलन हेतु 4 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। 4 मार्क के लिए यह प्रश्न है। तो हम परिच्छेद देखते हैं। तो हम परिच्छेद पढ़ते हैं। किसी विषय या कला में प्रवीणता प्राप्त करने का मूल मंत्र अभ्यास है। अभ्यास द्वारा असंभव जान पड़ने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। किसी लक्ष्य तक पहुंचना हो अथवा विद्याध्ययन हो, सर्वत्र अभ्यास की आवश्यकता है। प्रतिभावान व्यक्ति भी यदि अभ्यास न करे तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। एक विद्वान अथक अभ्यास परिश्रम से विद्वान बनता है। उसके पास कोई संजीवनी नहीं है कि वह बिना पढ़े लिखे ही विद्वान घोषित कर दिया जाता है। इसके पीछे उसका परिश्रम और अभ्यास ही है। अभ्यास के बल पर ही एकलव्य, तुलसीदास, वाल्मीकि और बोपदेव संस्कृत प्राकृत के समर्थ वैयाकरण सिद्ध हुए। बोपदेव की कहानी प्रसिद्ध है। गुरु के आश्रम से वह निराश होकर जा रहे थे कि विद्या उसके भाग्य में नहीं है। मार्ग में उसने एक कुएं के चारों ओर लगे पत्थर पर रस्सियों के निशान देखे। बस उन्हें यह समझ में आ गया कि बार बार घिसने से अगर पत्थर पर निशान हो सकते हैं, बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अतः इसलिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यहाँ हमें 4 प्रश्न तैयार करने हैं इस परिच्छेद पर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। 5 मार्क के लिए है। एक लड़का, हमें यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, मुद्दे हम पढ़ लेते हैं। एक लड़का रोज जंगल में भेड़ चराने जाना। उसके बाद बड़ा ही शरारती, भेड़िया आना भेड़िया आया कहकर लोगों को परेशान करना। उसकी आवाज़ पर लोगों का दौड़ कर आना, भेड़िया को न पाना, लौट जाना। एक दिन सच में भेड़िया आना, लड़के का मदद के लिए आवाज़ लगाना। सभी ने यही सोचा कि वह बदमाश लड़का पहले की तरह मजाक कर रहा है। उसकी भेड़ों को भेड़ियों द्वारा मारा जाना, लड़के का पछताना। अथवा वृत्तांत लेखन। 10वीं के विद्यार्थियों के विदाई समारोह पर लगभग 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत लेखन में स्थान, समय, घटना का उल्लेख आवश्यक है। तो हमें इस तीसरे प्रश्न में पहले तो हमें कथा लेखन है, उसके बाद वृत्तांत लेखन है। दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें 5 मार्क मिलने वाले हैं। उसके बाद चौथा है, नई खुली किताब की दुकान का विज्ञापन तैयार कीजिए। 5 मार्क के लिए है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। 7 मार्क के लिए। पहला है भाग्य और पुरुषार्थ। दूसरा है मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। और तीसरा है प्लास्टिक की थैलियाँ एक अभिशाप। तो हमें इन तीनों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। 7 मार्क के लिए यह क्वेश्चन है। या व्हिडिओद्वारे आपण आपली हिंदीची प्रश्नपत्रिका ही कंप्लीट केलेली आहे। पार्ट 1च्या व्हिडिओची लिंक ही डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे। व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांबरोबर नक्कीच शेअर करा। धन्यवाद।